अच्छा साहब, एक बार फिर मैं अनुपम भारती आप लोग के बीच में सामाजिक चित्रण को लेकर के पेश करना चाहती हूँ। जया ज्योति इंटरटेनमेंट चैनल से प्रस्तुत होगा, जिनका चैनल के मालिक आदरणीय आप श्री राम जन्म यादव जी, जिस स्टूडियो से प्रस्तुति हो रही है आदरणीय आप श्री मन्नू भैया हरिओम म्यूजिक। हमरे बिरहा का शीर्षक हो गरीब देवता। इस माटी पर, इस पावन धरती पर साहब, हिंदुस्तान के सरजमी में तमाम लोग हों, जब तक गरीबी और अमीरी की खाई पटेगी नहीं, तब तक यह हिंदुस्तान सोने का चिड़िया नहीं कहलाएगा। ए साहब, एकरा खातिर भाईचारा, एक दूसरे से प्रेम, मानवता, इंसानियत निभावे के पड़ी। कवि जी भूमिका के लाइन लिखत हूँ मास्टर भैया। अरे दौलत पर बिकती जवानी खुलेआम, गरीबों का कोई सहारा न होता। जहाँ जाम पर रश्क करती विवशता, एक रोटी पर जिसका गुजारा न होता। बिक जाए धरती गगन और सितारे, गरीबों का ईमान बिकता न प्यारे। बेईमानों का अब निकट है सफाया, अरे दिखाया सही मार्ग अन्ना हजारे। यहीं से गजल का नमूना लगल मास्टर भी है, तने बनाए क्या। ओहो, अरे नजरी से इशारा, तो नजरी से इशारा नजर कर गई। कितना मजनू को घर से बेघर कर गई। कितना मजनू को घर से बेघर कर गई। नजर से इशारा नजर कर गई। गरीबों को दिल से, अरे गरीबों को दिल से लगा करके देखो। जरा उनको अपना बना करके देखो। जरा उनको अपना बना करके देखो। गरीबों को दिल से लगा करके देखो। सही हो?
कहानी का शुरुआत। ये सत्य है साहब, गरीब की परीक्षा भगवान बार बार लेता है। एक गरीब की कहानी आप लोग के बीच में है, बयां करती है। यह कहानी कैसे है, गुरुजी ने लिखा है। भोनू नाम का गरीब रिक्शावान रहा, भोनू नाम का गरीब रिक्शावान रहा, बोझ भारी था गरीबी से परेशान रहा। छोड़ गोरखपुर को कोलकाता शहर आया है, बहन बहनोई और पत्नी को बुलाया है। हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में वो रिक्शा को चलाता है, इलाज बहनोई का अपना वो कराता है। बीमारी बढ़ गई गरीब की मजबूरी है, बीमारी बढ़ गई गरीब की मजबूरी है, 5,000 रुपया देना डॉक्टर को जरूरी है। कहानी तनी से आप लोग के बीच में जात हो। गोरखपुर के माटी से एक जवान जो निहायत गरीब है, किसी प्रकार से रिक्शा चला करके अपन पेट पालन करत हो, परिवार जियावत हो। भगवान गरीब के बतौली परीक्षा बार बार ले ला, यहाँ गुजर बसर नहीं हो पाया। वह कोलकाता शहर में चला गया, रिक्शा चलाने लगा। धीरे धीरे समय गुजरल, लेकिन भगवान के मंजूर ना भइल। एक ठे विपत ढाए देल, उनके जीजा जी का हालत बड़ी खराब हो गई। घर से फोन पहुंचल, घबरा गईल, लोगन से सलाह मशवरा कैल। सब कहल कि ये बाबू यही जो बोलाला, यहाँ बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में दिखा देबा, ठीक हो जाई है। अब जहाँ भाई 2-4 लोग एक बाड़ी में, जहाँ रूम के बाड़ी बोलाला कलकत्ता शहर में, 2-4 लोग हुआ। अब अकेला व्यवस्था करे के बाद सब व्यवस्था किया, टिकट भेजवाया। तीनों मूर्ति कोलकाता शहर में पहुंचल। आज जब पहुंचल भैया तो गौर करेंगे, वो दिन तो ना, दूसरे दिन छोट मोट डॉक्टर के पास ले जा करके हॉस्पिटल में दिखवाते हैं, लेकिन कोई तबीयत में कोनो सुधार ना भइल। लोग समझावे लगला, ए भनुआ सस्ता रोवे, बार बार महंगा रोवे एक बार। बड़ा हॉस्पिटल में कोनो लिवा के चल जा, वहाँ जरूर कुछ न कुछ तबीयत में सुधार हुई, हमने का दावा हो। अरे जवन सहयोग हुई तो मने बटलन बाड़ी। इतनी ढाढ़स साहस जो ने समय भोनू पौला रिक्शा पे बिठा करके अपने मरीज को, अपने बहन और पत्नी को लेकर के गया साहब हॉस्पिटल के सामने, जहाँ बड़ी बड़ी VIP गाड़ी खड़ी है। रिक्शा के पूछे, सुबह से शाम हो गई, अभी तक कोई पूछले ना, इलाज तो बड़ी दूर की बात हो। गौर करेंगे साहब, गरीब की कितनी कीमत होती है इस देश में, इस माटी पे, हिंदुस्तान में। गौर करेंगे साहब, जौने समय शाम हो गई, कराहत जैसे कलेजा मुंह में आ जाता। देख देख के एक डॉक्टर साहब निकलते हैं, जाके पैर पर गिर पड़ा। भोनू साहब, एक ठे हमारा मरीज है, आप देख ली। मेरी टाइम खत्म हो गई साहब, सिर्फ 5 मिनट रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना कैलस, तब जाके मन न कल ठीक लिवा के आओ। जो नहीं समझ डॉक्टर साहब देखे उस मरीज को, तो बोले कि मैं अभी जल्दी में हूँ, कुछ कह नहीं सकता, कुछ दवाई लिख दे रहा हूँ, और कल 10 बजे आना, चेकअप होगा, तब पता चलेगा कौन बीमारी है। 5,000 रुपया के साथ में ये साहब, एक गरीब के पास 5,000 5 लाख के बरोबर हो। 5 रुपया नहीं हो, 5 लाख तो बड़ी दूर का बात हो। सवेरे 10 बजे जाए के सुबह से रिक्शा लेकर के निकल पड़ता है कमाने की ओर से।
कमाने के उद्देश्य से निकल पड़ता है साहब। कवि जी भाव लिखत हो, गीत बदल गए मास्टर भैया। ओहो अरे गवना करा के सैया बसेला शहर में, उठला दरदिया रे हमरा, अरे उठला दरदिया रे हमरा, गतर गतर में उठला लेकिन भाव कितना सुंदर कवि जी लिखत हुए। एक गरीब का दस्तान क्या होता है, क्या अंजाम होता है साहब, गौर करिएगा। भूखिया पियसिया लागल, भूखिया पियसिया लागल, अखियन सूझात ना, रिक्शा चलावेला गरीबवा, अरे रिक्शा चलावेला गरीबवा, खिचले खिचात ना, रिक्शा चलावेला। गौर करेंगे साहब, 10 बजे डॉक्टर साहब बोलौले रहे इलाज खातिर। इस सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, रोज तो 200-400 रुपया कमा भी लेते रहे। लेकिन आज बारे विधाता एक गरीब का कैसन परीक्षा लेथवा। आज 1 रुपया का बोहनी ना भइल, रिक्शा लेकर के चौराहा पे खड़ा से खड़ा रह गया। आँख से आंसू चलत कि बारे विधाता, लगत कि मुँहे करिखा लगा देवा। बड़ा उम्मीद से बोलौली, लेकिन लगत कुछ कह ना पाई। गरीब जो परीक्षा ले रहे हैं विधाता, ठीक है, लेकिन ये गरीब को हिम्मत दीजिए, आपकी परीक्षा में मैं सफल हो सकूं। गौर करिएगा, धीरे धीरे शाम से रात बिजल, लेकिन कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। जब 9 बजल तो एक ठे घटना घटल। एक साहब साहबाइन का गाड़ी खराब हो गई, लमवे से आवाज देहलन, दौड़ के रिक्शा लेके पहुंचल। कवि जी लिखत हुआ, साहब साहबाइन अइले, रिक्शा पे बैठ जे गइले, हीरा हवा 100 रुपया साहब दिहले, 100 रुपया साहब दिहले, गिनलेगी नातना, रिक्शा चलावेला गरीबवा, अरे रिक्शा चलावेला गरीबवा, खिचले खिचातना, रिक्शा चलावेला गरीबवा। साहब के कुछ दूर पर बंगला हो, ले जा करके वह जवान छोड़ देता है। साहब के पॉकेट में जितना रुपया भेटाइल निकाल के जवान के हाथ पर रख दहल। वहाँ से 10 दूना 20 रुपया, दोनों पत पत्नी रहल, किराया होला 10-10 का नोट गिनत गिनत साहब तले अंदर चल गई। वह 100 रुपया देखा, पैसा की जरूरत है, बारे गरीब ईमानदार 80 ठे बेसी हो गई, हजम ना भइल, आवाज दे देता है, ऐसा हो हमके 20 चाहिए, 80 ठे आपका बेसी हो गई। खले नहीं जवान, मैं खुशी से दिया हूँ, लेकर के जाओ। सुबह से रात का कमाई सिर्फ 100 रुपया। रिक्शा घुमाए के अपने बाड़ी की ओर चलत हो, भगवान से मनावत है कि नीक समाचार सुने की मिले, कोनो अनहोनी न होख। दूरे से देखा तब बाड़ी के अगल बगल इर्द गिर्द 2-4 लोग का भीड़ हो, टिमटिमात दिया हो। गौर करिए, कलेजवा मुंह में आ गल गरीब कैसा हो, पहुँचल हो। वो समय का भाव कवि जी लिखल, गीत बदल गए मास्टर भैया।
ओहो अरे हम तो से पूछिला अरे माली ना ये माली कह के चढ़वलू बासी फूल माली कह के लेकिन भाव लिखत हूँ कवि जी वो गरीब की जिंदगी में क्या बीत रही है। बहुत अच्छे। रिक्शा ले आयल भोनू 10 बजे रातिया के बिगड़ल बहनोई के हालतिया बाबू बिगड़ल कुछ ही दूर पर रिक्शा खड़ा कैल। रिक्शा का आवाज जब पत्नी रेणु सुनल तो दौड़ पड़ल। सैया सुबह से गैला या वही ले कला कि हम पैसा के इंतजाम करके आई लेकिन ई टाइम आई ले कहो देखा जीजा का हालत बड़ी खराब हो। गौर करिए साहब गरीब सोच रहा है क्या कहूँ का बहाना बनाई। खले कि ए रेणु एक भाई देवे कहला पैसा हम दूसरी ओर चल गई ले ना पहुली जा थिला पैसा लेके आइला जे कुछ लोगन के लिया कि तू हॉस्पिटले चला जे दिन भर पैसा के खातिर दर दर भटकत हो वो पैसा भुला जाई। लेकिन वो सोचत हो करे समझ में ना आवत हो कि हम का करी। रिक्शा घुमा लिया। कभी जे लिखत हूँ जुटल ना रुपया और बढ़ली फिकरिया हो रिक्शा पे पड़ल तबले वो कर नजरिया हो धक धक धड़ कैले छतिया बाबू गौर करेंगे साहब जौने क्षण वह गरीब हाथ से आंसू चल रहा है विधाता को कोस रहा है कि बारे भगवान तोहरा घरे इतनी बड़ी गलती कर देली जोन सजा हमके देथवा। कहते धैर्य का फल मीठा होता है। कुछ दूर ले जा करके रोड के किनारे रिक्शा खड़ा करके रो रहा है। कुछ देर अपने आप को समझाया सोच रहा है कि रोने से कुछ नहीं होगा और रिक्शा लेकर के मुझे चलना होगा। 2-4 भाई की बाड़ी पर पहुंचल भैया आप लोग कहले रहा कि हमके मुसीबत में समरबा सब वो समय इनकार कर दिला कि ये समय ना हो पाई। पहले कहले होता तो कोनो व्यवस्था बना देले होती। सबसे हाँ ना भैया सबसे ना निकलल। अपने रिक्शा के पिछली सीट पर जब उसकी नजर पड़ती है तो अवाक रह गया। एक वीआईपी बैग रिक्शा के पीछे पड़ल हो। हड़बड़ा के रिक्शा का ब्रेक मरला उतरला पीछे से गईल देखल बैग उठा करके बड़ा भारी हो। चैन खोल के देखल बारे विधाता लगत है कि एक गरीब का परीक्षा लेता हूँ। कैश में 10-20 लाख रुपया और जेवर भरी पड़ी है। सोचने लगा उधर तो पैसे की जरूरत है। आत्मा और दिल में वार्तालाप होने लगा। दिल कहता है क्या भोनू यह तुम्हारी अमानत नहीं है, लेकिन मन कहता है
कि नहीं, तुम्हें जरूरत है, भगवान शायद इसी रूप में दिए हैं, ले जाओ अपना कार्य कर लो। आत्मा धिक्कार देती है कि गरीब पर धब्बा लग जाई। आत्मा का जीत भइल। अवह भोनू सोच जाता है कि कोई दूसर ना वही साहब का बैग छूटल हुई। साहब की बंगला की ओर रिक्शा का रुख मोड़ दिया। गीत बदल गई। क्या बात है। अरे गोरी तोरी मुस्की जवनिया रे, गोरी तोरी मुस्की जवनिया रे, यार बलिया हिलाए। राखी की छोड़ी अपने मन में सोच रहा है कि क्या करूं। ऐ विधाता, किस मोड़ पे इस गरीब को ला करके खड़ा कर दिया है। आपने तो बड़ी दुविधा में डाल दिया मुझे, मैं क्या करूं। राखी की छोड़ी ई मनवा हो, सोच भोनू रिक्शा बनावा। साहब के बंगला दबाया, बेगवा थमा के सारी बतिया बताया। दोनों परानी अइले, दोनों परानी अइले, संगवा हो सोच भोनू रिक्शा बनावा। गौर करेंगे, साहब के बंगला का कालवेल बटन वह दरवाजा का दबा देता है। धीरे 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 11 साढ़े 11 बजने को है। साहब सुतल नहीं हुआ। काल बेल बटन बजते ही दौड़ के साहब दरवाजा अपने खोलना। वॉचमैन की जरूरत ना हो। जना तक कि साहब कुछ चिंतित हुए, कोनो परेशानी हो, उनके फेस से देख करके लगत हो वह दुधुला सा चेहरा, वह जवान, वह दरवाजे पे खड़ा है और वह बैग आगे कर रहा है। जोने समय साहब देखला वो बैग के अवाक रह गए कि अरे बाप रे बाप, इस जमाने में आज भी इतने ईमानदार पड़े हैं, इसीलिए धरती टिकी है। सत्यता तो इस माटी पे है। गौर करिएगा, साहब पूछ बैठला कि अरे जवान, तुम जानते हो कि इसमें क्या है? हाँ साहब, हम जानत हिला कि मैं का हो जेकरा से हमार जिंदगी बदल सकेले। फिर भी तुम्हारा ईमान नहीं डगमगाया। हाथ जोड़ लिया, साहब मेरे गरीबी पर तमाचा मत मारिए। मेरे अंदर वह भाव है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जा। हमरे दिल में यह एक ठे अरमान हो, यही सत्यता पर गरीब जियला अपन मेहनत करके खाला। साहब ये आपका अमानत हो, आप ले ला। साहब कहला कि है जवान, मैं इस चिंता में अभी तक भोजन नहीं किया हूँ, चलो मेरे साथ कुछ खा लो। ना साहब, हम बहुत जल्दी में ही, बहुत कष्ट में ही। क्या कष्ट है, क्या बात है? बोल रहे हैं साहब कि क्या बात है? तुम अपनी तकलीफ मुझे बता सकते हो। ना साहब, आप जान की का करवा, हम ठहरली गरीब आदमी, आपका तुलना कहाँ कर पाई हम। खले कि नहीं जवान, अब इंसानियत पे तुम थप्पड़ मत मारो, मुझे बताओ क्या बात है। सारी बात को बताया। वह सबसे बड़े कोलकाता शहर के वकील थे। ये बतिया सुन के उनकर धर्म पत्नी भी आ गेली।
सब बात के जब सुनना लोग खला कि तुम रिक्शा यहीं पे खड़ा कर दो, मेरी गाड़ी में बैठो, मैं अभी हॉस्पिटल चलता हूँ। साहब हॉस्पिटल पहुँचल न आप देखल न ताव धड़धड़ा के डॉक्टर साहब के सामने गए। डॉक्टर खड़ा हो गए, अरे साहब कोनो जरूरत रहता आप हमसे कदलती, आप काहे कष्ट करी, कष्ट की बात कर रहे हैं आपके हॉस्पिटल में इंसानियत नहीं है, गरीबों का यहाँ बेकदरी किया जाता है, क्या वह इंसान नहीं होते? नहीं साहब मैं समझा नहीं, वो जो बाहर तड़फड़ा रहा है मरीज ना वह मेरा है, मैं समझ नहीं पाया, आप इत्मीनान से बैठिए मैं अभी इलाज करता हूँ। साहब तुरंत हाई फाइव से इलाज होके लगल, धीरे धीरे 1 महीना में भोनू का जीजा सुधर गए। आज वकील साहब की कृपा से वही जो उनका नौकरी मिल गई, जीव का चले लगल। एक गरीब एक अमीर का जौने समय एक इंसानियत जागल, तो कवि जी बिरहा में शीर्षक लिखना मास्टर भैया, कहाए अरे किनारा पाके माझी रो पड़ा, अरे किनारा पाके माझी हो, किनारा पाके माझी रो पड़ा, कश्ती फंसी भंवर में मालिक तेरा सहारा रे सहारा, अब सहारा। पद्मा नदी के किनारे साहब एठे बंगला खूबसूरत बनौले रहना, खला कि भोनू आज के बाद तो रिक्शा न चलेबा, बड़ा उपकार कैले रे बाबू, हमरे जिंदगी में बड़ा उपकार कैले, तोरे जैसा तो मनइये न देखली हम, तो हमारे बंगला पे रहा, वही जो करिया धरिया वही जो रही, और हर काम हमार तो सिस्टम देखिया, हम इत्मीनान से अपन कार्य कर ले। कल ठीक है साहब, हर कार्य भार संभालने लगा, लेकिन साहब के सब कुछ था, एक फुलवारी में फूल बगैर सब सूना सूना लगत रहे। धीरे धीरे समय गुजरल, एक गरीब का पांव एक अमीर के घर में पड़ता, भगवान वो खुशी लगत है दे देला, कैसे देला? गीत लगल मास्टर भैया, ओहो खियर ननद फूल गे नहुआ, ननद फूल गे नहुआ के भरी है पानी, ननद फूल सास मोरा अनहरी ननद चक चनहरी, बड़की जठानी देखवई ठनवा ननद फूल। क्या बात है, बहुत अच्छे तक गीत रहल। नाचत बिया भनुआ, नाचत बिया भनुआ ताता थैया, 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 नाचत बिया भनुआ। साहब के अंगना रे अंगना रे अंगना, साहब के अंगना में होत बा सोहरिया, भोनू के घरवा से आइल खबरिया, दोनों ओर मंगल भइल बा सगुनवा, नाचत बिया भनुआ ताता थैया, नाचत बिया ताता थैया, नाचत बिया भनुआ ताता थैया, नाचत बिया भनुआ। गौर करेंगे जौने बखत आज गरीब का पांव अमीर के
घर में पढ़ते हो। एक खुशी का सुमंगल गीत चारों ओर गूंज उठल। एके ना जौना दिने बारे विधि का विधान वकील साहब के घर में लड़का का पैदाइश भइल। वही दिने भोनू के झोपड़ी में भी एक चिराग खिलल, चिराग बरल हो, ज्योति जलल। जौने समय ए साहब जी दोनों ओर से खुशी का माहौल हो, भोनू नाच उठा। साहब भी बड़ा खुश हुआ, बड़ा मग्न हुआ, बड़ा मानत हुआ। वही दिन से रुतबा भोनू को बढ़े लगल। जितना साहब ना केयर कर ध्यान कर उतना भोनू कर वो बचवा कर। धीरे 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 5 साल का दिन गुजर गए। लेकिन साहब जहाँ शहर कोनो भी चीज का जरूरत रहे 1-2 बार जा करके देख आया। और साहब जाके हर काम हर पैसा कौड़ी जौन भी सामान की जरूरत रहे दे आवा। लेकिन भोनू के फुर्सत ना हो। अपना दुल्हन के पास गैले का, अपने घरे गैले का। दुल्हन भी बड़ी समझदार थी कि साहब के चलते हम लोग की जिंदगी में खुशहाल दिन आया है। बड़ा खुशहाल है। धीरे धीरे समय बीतल। एक काम कर, भोनू पद्मा नदी के किनारे साहब का बगीचा रह, फूल रह, फुलवाड़ी रह, जा डलरी भर फूल तोड़ के लियाव। रोज का काम रह। साहब साहबाइन माई के मंदिर में माथा टेकन, जेकरे कृपा से आज आंगन में फूल खिलल हो। वह दौर धीरे धीरे जब 5 साल का बेटवा हो गई, इतना हिया लगल भोनू की। डलरी उठौले भोनू। उ बेटा कहले कि ये चाचा आप कहाँ जात हवा? खले बेटा तू यही रहा, हम अब्बे आवत हिला। खले कि ना रोज बहकाए के चल जाला, आज हमहू चलब। सबाइन अंदर से बोलनी कि इतना जिद बेटवा करत है तो ले जा ना, तनी जल्दी वापस आ जाइहा। अंगूरी पकड़ा करके वह भोनू, वह बेटा, वह लाल वो छोटे बाबू की लिवा के चल दहल। आ जब लेके चलना तो कवि जी भाव लिखत हूँ मिस्टर भैया। अरे सझली समैया भोनू त फुलवा के तोड़े चलल। अरे संग छोटे साहब के लिया मोरे बाबूजी। चढ़ली जवनिया पदमा नदिया के पानी बहे। साया साया वजिया सुनाय मोरे बाबूजी। मना कैले भोनू लाल जाया जनी की नरवा हो। अरे डरवा लागत हमका बाय मोरे बाबूजी। मानल नहीं बात बेटा टूटल बायर रवा हो। अरे धरवा में गईली बार समय मोरे बाबूजी। गौर करेंगे पद्मा नदी का पानी अपने उबाल में था, करार छुअत रहे। गौर करेंगे साहब जी जौने बखत बार बार मना करते, बाबू हम फूल तोड़ के डलरी भर लेती, तू आस पास खेला, कतई दूर मत जा, उधर घना जंगल है, इधर नदी हो, कहीं तू हेरा जेबे बचवा तो हमार करेजा निकल जाई, हमार जान चल जाई बेटा, तोरी में हमार जान और प्राण बसेला। बड़ा लालन पालन देत हो, बड़ा लाड देत हो। वो हंसी के मले इधर उधर छुपत हो, सोचत हो बालक स्वभाव जिस प्रकार से आप जिस ओर मना करेंगे उसी ओर जाएंगे। तनी से ध्यान इनकर भटकल हो, सोचलो बेटवा की आखिर चाचा मना काहे करत हो, इधर का हो। नदी की करार को पहुंचल हो, एक एक सिटकी उठा के नदी में मार रहल बा, एक एक पे एक लहर उठत हो। जौने समय लहर उठत ये बालक स्वभाव बड़ा आनंद आवत हो, यही लिए चाचा मना करत रहल। लेकिन ओके का पता कि का हो वाला हो। नदी अपन तरखा मरल, जौने समय
हलकोरा से तरखा से करार टूटल और राह के जौने समय साहब उसी झोंक में वह लाल बह गया। कुछ देर के बाद जब होश आइल, फूल तोड़ भई न डलरी भर गई तो चारों ओर बुलावत हो, बेटा लाल बाबू आवा चलल जा, तोहर मम्मी जोहत हुई हैं, सहबाइन बुलावत हुई, चला चलल जा। बाबू रह तब न बोला, दौड़ के इधर उधर ढूंढत हो, सोचत हो कि हमरे हंसी के मल्ले बाबू कहीं छुप गयल है। कुल और ढूंढ भइला, लेकिन धीरे धीरे चिंता बढ़े लगल। उस जंगल की ओर दौड़ दौड़ खोजत हुए। जिस प्रकार से प्रभु राम जी जब सीता का हरण हो गया साहब, पेड़ से पक्षी से और एक एक तिनका से भगवान पूछत हुआ कि हे खग मृग हे तरुवर श्रेणी, तू देखी सीता मृग नैनी। उसी प्रकार से भोनू लोगन के झकझोर झकझोर जैसे आपा खो बैठल, फूल का डरे फेंक डाला। ए भैया ए बाबू, हमरे बाबू के दिखला, हमरे लाल के दिखला। निर्जीव आदमी का बोली साहब, पेड़ पक्षी का बोली, गौर करेंगे पछाड़ा खा के गिर पड़ा। कवि जी भाव लिखा तो मिस्टर भैया गीत लगल। चोना के माटी का गीत कहल जाला बाबा। अरे गोरी गइल पियावा के दे, तो गोरी गइल पियावा के दे, रोवे मन मीतवा। सपवा हेराइल खोजे मड़िया, जैसे खाली दिल धड़कत हो, बेजान सा हो गया, चारों तरफ पागलों जैसा ढूंढने लगा। जिस प्रकार से सांप को मड़ी निकल जा, सांप जिंदा लाश छटपटा के रह जाला, उसी प्रकार से भोनू का हालत भइल हो। क्या बात है। सपवा हेराइल खोज मरिया, कहवा गइला एला। लखन के गवा के नायवधिया में जइबे, पूछी है सुमित्रा माई का हम बतइबे। जेकर दिहली हीरो है गवा, जेकर दिहली हीरो है गवा, कहवा गइला एला। गौर करेंगे साहब, जिस समय वह जवान भोनू पागलों सा रूप हो गया, दाढ़ी बाल बढ़ गया, इधर उधर भटकने लगा, न साहब के घर गया न अपने घर गया। धीरे धीरे 2.5-3 महीना के बाद मैल कुचैल कपड़ा पहन के जवान जैसा ही यहाँ पर रूप बनौले, बाड़ी के सामने जा करके खड़ा है एकदम बेचारा सा। पत्नी रेणु घर में से निकलल, अपने पति के पहचानत देरी न लगल, दौड़ के आगे कलश सैया, ये रूप कैसन आप बना लेला, आखिर का हो गईल। आपसे कबो सिकवा गिला न कैली, लेकिन आप का कहत रहा कि साहब हमरे सराखों पे हमके बिठावला, यह हो ये जो रूप बनौले हुआ साहब ये ऐसा ही बैठावला। अगर हम जनती कि साहब ऐसे बैठावना तो हमहू आपका
अर्धांगी हिला। आपके बेटा है और आपके हमके जरूरत है, लेकिन हम कबो आपसे कुछ कहली ना। हमके ना पता रहा कि ऐसा रूप आप लेके बा। कुछ बोल नहीं रहा है। वह बेटा भोनू का कहीं से खेल के आइल, माई का आंचल पकड़ के माई माई कुछ होखे तो खाए के दा। तोतली आवाज में जब बोल तो नजर भोनू का अपने बेटवा की ओर पड़ल। जब पड़ल तो जैसे जनात हो कि निर्जीव शरीर में जान आ गई। दौड़ पड़ल, अरे लाल, अरे बेटा तो के कहाँ ना डोले, तू यहाँ कैसे आ गईला? बारे विधाता तोहरो लेखनी अपरंपार लीला हो। जैसन साहब के बेटवा का सकल वैसन भोनू के बेटवा का सकल। भोनू इतना पल्ले पोसले ऊ न पहचान पोले तो लोग का पहचान। डांट देती है रेनू, डांट देती है कि आज बेटा का खियाल आइल हो, ई रूप बना के आइला। अब ले लाड प्यार बेटा के कबो न बसौला, न कबो देखा आइला। लेकिन हम सोचली कि जेकरा चलते हमने यहाँ से ओदे से झूरे भल गए, भोजपुरी में कहावत हो। लेकिन आज ये जौन दुर्दशा तो हर भइल, कुछ नहीं बोल रहा। एक ठे बात अपने पत्नी से, वह गरीब भोनू कहता है कि तुम जानती हो गरीबी क्या होती है? हम लोग जानते हैं। जब कुछ जानती नहीं तो बोला मत करो। तुम क्या जानो कि साहब के ऊपर क्या बीत रही होगी। जब मेरी ये हालत है तो उनकी हालत क्या होगी, साहबाइन का हालत क्या हुई। वो तो जैसे खाट पकड़ ले हुई। हम न जानत हिला। एक काम करा, यह हमने को फर्ज अदायगी का समय आयल हो। एक ठे बात कही रेनू। हाँ सैया, बोला का बात हो? अगर तू कहतू ये तो बहुत बड़ी हम आपसे चीज मांगल जाते ला, हो सके तो दे दिया। अगर आप चाहतू, आप सोचबू, एक बार सोचा अपने दिल पे पत्थर रख करके ये बेटा के दे दा। रो पड़ती है माँ, सैया मंगला तो का मंगला। हम आप ना आइला कोनो सिकवा गिला न कैली, बेटा के देख देख जी ले ली। अब वो जियला का सहारा छोड़त हो। सुन रे पगली, तुम नहीं जानती हो। अरे एक बार सोच, अपना बेटा उनके यहाँ चला जाएगा, उसका भविष्य बदल जाएगा। हम तो देख देख के जी लेंगे। वाह ए साहब, कितनो बड़ा कोई दानी रही लेकिन अपन बेटवा न दे। माई अपने ममता पर पत्थर रख करके रो रही है कि सैया जौन करत हुआ नीक न करत हुआ। अंगूरी पकड़ा करके वह जवान चल देता है साहब की बंगला की ओर। साहब के दरवाजे के सामने हजारों की भीड़ लगी है। डॉक्टर आते जा रहे हैं। साहबाइन का हालत खराब हो। डॉक्टर साहब कुर्सी पर बैठ करके कपारे पर हाथ धे के झंखत हुआ, सोचत हुआ का करी का ना करी, आखिर क्या हो गया, ऐसा कहाँ चला गया। तब तक दाढ़ी बाल बढ़ा हुआ वह जवान साहब के सामने आवाज दे देता है, साहब। जब देखल तो अवाक हो गए, कुर्सी पे उठ के खड़ा हो गए। अरे भोनू, तू कैसे, कहाँ से, आखिर इतनी दिन कहाँ रहला? सवाल पे सवाल करत हूँ। कवि जी भाव लिखत हूँ मिस्टर भैया, क्या बात है। ये देखा माई का ममता हो। ये माई का ममता कैसन होले। ओ हो। अरे माई कहेले बेटी अन्य रे बियाह बे हो। माई कहेले बेटी नियरे बियाह बे हो। माई कहेले बेटी नियरे बियाह बे हो। बाबूजी कहला बड़ी दूर हो।
लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहा है भोनू अपने मन में कि बहाना का बनाई, ऐसन बनाई कि साहब पकड़ न ले। हे विधाता, एक गरीब का लाज बतिया हमके कौनो ऐसा इनके धन दौलत का भूख ना है। हम बस इतना चाहते ला कि साहब खुश रहें, हम भले कष्ट उठा ले। अपने मनवे में सोचत था और साहब से कहत हो, का हम बताई साहब, का हम छिपाई हो, का हम बताई साहब, का हम छिपाई हो, बिगड़ल ई मानवा हमार हो। पैसा के लोभिया में हिरवा के चोरी कैली, पैसा के लोभिया में हिरवा के चोरी कैली, कोई ना मिलल खरीदार हो। पैसा के लोभिया में हिरवा के चोरी कैली, कोई ना मिलल खरीदार हो। पैसा के लोभिया में हिरवा के चोरी कैली, कोई ना अरे जेलवा पठावा साहब, फांसिया लगावा हो, कैली गुनाह बड़ी यारी हो। साहब अब आपके ऊपर हो, हम गरीब ठहरली ना, जब देखली लाखों का बात तो हमारी ईमान बदल गई। साहब टुकुर टुकुर मुँहवा देखत हवा कि जौन करोड़ों में रहे वो लेबे ना कैले, आज ही लाखों का बात कैसन करत हो। साहब आप यकीन करो, हम आपके बेटा के बेचल चहली, पार्टी अच्छी अच्छी रह सोचली कि लाखों में बेच दे, लेकिन जहाँ भी जाई लोग पूछें आपका नाम सुन के कोई खरीदारी के तैयार ना भई। हार मान के आज आपका बेटा हम आपके लौटावत हिला। अब आपके जी में जवन भी कुछ आवा आप एक गरीब के दंड दे सकेला। साहब के समझ में ना आवत कि हम का करी, तब तक साहबाइन आ गई, जैसे वो भोनू का आवाज सुन के उनके कुछ भइले ना, डांट देती है, गरीब तो गरीब ही होता है, नाली के कीड़ा को अगर साफ पानी में रखोगे तो मर जाएगा। सर आंखों में बिठौले रहला ना, देखला कौन सिला दिखौलस, आज कौन हमने के वफा कमैले हो, गौर करेंगे। अभी के अभी हमारे नजर से तुम दूर हो जाओ। साहब कहला, मैं मानता तो नहीं हूँ, लेकिन एक ही सजा है, आज के बाद तुम शकल मत दिखाना। भोनू तो सोचले कि साहब के घरे हम नौकरी करब तो अपने बेटा के देख लेवल करब, देख के जिंदगी पार हो जाई। कबो कबो रेनू के भी लिवा के दिखा देब लमवा से, लेकिन इरादा पर पानी फिर गल। आज बेटा के आंख भर दिल भर देखो न पौले कि मन भर अपने बेटा के वो भोनू देख ले, जा दो परक पलट के देख ले बेटा के बाबू के। आज ले वो बेटा चिन्हता जानत नहीं हो, गौर करेंगे चकाचौध में वह जहां वीआईपी रहन सहन पाया बदल गया। साहब बड़े से बड़े स्कूल में नाम लिखाए, पढ़े लिख करके वह जवान इंजीनियर हो गया। तिलकहरू दुआरे पर दौड़े लगल। अच्छा परिवार देख करके, लड़की देख करके साहब अपने बेटवा का शादी रख चल। कबो कबो बीच में रेनू अपने पति भोनू से बतावे कि ये सैया छोट बटका हमार बेटा रहला, हमसे दूर कर देला। वो आदा कैला कि कबो कबो ले जाके दिखाई, लेकिन आज ले ऐसा कैला नहीं। सुनत कि हमार बेटा पढ़ के बड़का साहब हो गया। हमार बेटा कैसन दिखत हुई, कैसन अभागन माई हैला हो, छोन अपने बेटवा का चेहरा देखले से वंचित हैला। अब कितना सजा आप देवा, एक बार सिर्फ एक बार दिखा दा, समझा बुझा को शांत करते हैं साहब। इधर साहब के बंगला पे खुशी का दौर है। कवि जी लिखत हूँ आगे भाव में मास्टर भैया।
कि हाय अरे पतझड़ के अंत में बसंत मुस्काइल साहब के बंगलवा पे भइली गुलाजा कहे सरकार बाहिरवै तोहा होला विश्वास नाही भोलू तब बोलावल गईल सच बात। धीरे धीरे बारात सज धज के दरवाजे से घराती की पक्ष की ओर प्रस्थान कर रही है। खुशी का ठिकाने नहीं हो, लेकिन गरीब की झोपड़ी में तो गरीबी है न बा। सब कुछ रह के का करी, जौन माई जौन बाप अपने बेटा के विवाह में सम्मिलित ना होत हो, ऐसे बड़ा कष्ट का हो। उधर का बात उधर छोड़ा, इधर साहब बड़े धूमधाम से बारात लेके पहुंचना, सब काम हो गया और मंडप में दोनों पक्ष की ओर लोग बैठे हैं, मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, धूमधाम से शादी होत हो। एक बूढ़ा बुजुर्ग मल्लाह जाति का पूछते पूछते बाबू बड़े देर से खोजत खोजत साहब के बंगला पे पहुंचल और वहां से पूछताछ कर करके किसी प्रकार से धीरे धीरे जहां बारात गईले वहां पहुंचल कौने समय में सिंदूर दान होखे वाला है, आवाज दे देता है ऐसा हो। साहब सामाजिक आदमी थे, वो बुजुर्ग के देखलत सोचला कोनो मैटर हो, दौड़ के उठ के हाँ चाचा का बात हो, अगर कोनो केस होगा तो आप चिंता मत करा, हम चुटकी में सोल्व कर दे। ना साहब हम कोनो केस लेके ना आलेला, हम आपके कुछ देवे आलेला। ऊपर से नीचे ले देखत हुआ एक ठे कमीज और धोती के अलावा कुछ बा नहीं, का दी हैं। खले साहब हम आपका बहुत बड़ा गुनाहगार हैला, गलती कैलेला। कहते हैं कि औलाद का दर्द औलाद के भी पानी कर देला। कैसन सुखला हम न जनली, जात का मल्लाह हैला, नैया मछली मारत रही, नैया खेवत रही पद्मा नदी में। ई बालक जवन हमके डूबते उतराते मिलल, हम उठा ले ली अपने नैया में, देखली तनी तनी सांस आवत जात हो, ले गेली अपने मड़ई पर ट्रीटमेंट करौली, बेटा के होश आइल, सब आपका एड्रेस पता बतौला, लेकिन हमरे ये लड़का के अलावा और कोई बा नहीं। सोचली कुछ दिल ने काहे ना हम सुख ले ली, लेकिन वो दिन भुला गेली कि लड़का का भविष्य बिगड़त हो। अब सोचलिए पकले आम का कौन भरोसा हो, आपका अमानत आपके लौटा दी। साहब जवन लइकवा दुल्हा बनल जवन खड़ा है, एक दाई उधर देखत हूँ एक दाई इधर देखत हूँ, पूरा बाराती घराती देखत हो, समझ में ना आया हुआ था कि आखिर माजरा का हो। साहब कल ऐसे समझ में ना आई, भोनू के वही है बोलावा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाई, गौर करेंगे। जब वही बाड़ी के अंदर नींद कहाँ आवत हो, माई अपने पति से बतियावत है, हमारे बेटा को बियाह हो, मौरू चढ़ल हुई, कैसन माई हैला जौन आज अपने बेटा का ललाट भी ना चुमली, आंचल से ना पोछली, बेटा का नजर ना उतरली, बेटा का दुल्हन कैसन हुई है, तमाम कल्पना कर रही है, समझा रहा है भोनू। तब तक आवाज कोई बाहर से लगा दिया, आए भोनू। दो गाड़ी खड़ी है साहब, आज तो डर गया न वह गरीब, सोच रहा है कि साहब ये विधाता कोनो हम लालच न रह, साहब का हम तकलीफ बर्दाश्त ना कर बोली, खातिर अपन बेटा दे देली। लगत साहब जान गई, जो होगा सो देखा जाएगा, चलें पहले बाहर देखे। बाहर देखता है कुछ नहीं, बोले चले हमारे गाड़ी में बैठो, साहब बुला रहे हैं। और कांपे लगल, बैठल मौके पर पहुंचल, ले जा करके दोनों लड़का सामने खड़ा कर देते हैं। साहब पूछ रहे हैं कि इसमें सब मेरा बेटा कौन है, बस इतना ही बता दो।
मुझे कुछ नहीं पूछना है तुमसे, बस इतना ही बताओ कि इसमें से मेरा बेटा कौन है। कुछ बोलत नहीं हो, हाथ जोड़ के पैर पर गिर पड़ल। साहब हमके आप गलत मत समझिया, हम कोनो आपका प्रॉपर्टी का भूखायल ना रही, न हमके लालच रहे, गलती तो हमसे भइल ना। हम फूल तोड़ गईली, बेटा पता न कहाँ चल गई। कुछ दिन के बाद जब घरे गईली तो आपका बेटा, हमारे बेटा का चेहरा जब मिले लगल तो वो चेहरा का फायदा उठा के हम सोचली कि ये हमके इतना तड़प है तो आप लोग के कितना हुई। एक खातिर बस इतने गलती कैली, आपन बेटा हम आपके दे दे। पूरा बाराती घराती अवाक, वाह क्या कोई दान करेगा जो अपनी जिंदगी ही दान कर दिया। आज लोग वाहवाही करत हूँ भोनू का, कहला कि अरे भाई तू मेरा छोटा भाई है, आज तेरे बेटी की शादी है ना तो तू मेरे जैसा बनेगा। गौर करेंगे, इधर का बात उधर छोड़ा, उधर लड़की के पिताजी कहला कि ए संधि जी ई तोरे घरे का मैटर हो, ई घरे समझैया एके सुलझैया, एक काम करा अपने बेटवा के ई मौर बान्हा, कक्कन बान्हा, मेरी बिटिया का शादी तोहरे बेटा से हुई, न कि भोनू के एक रिक्शा वाले के बेटा से हुई। लड़की पढ़ी लिखी थी साहब, गौर करेंगे मंडप में खड़ी हो जाती है ना बाबूजी, जेकरा संगे सब रस्म हो गई, सिर्फ सिंदूर दाने तो हो। अभी मड़ई में रखें चाहे महल में रखें, हम इन्हीं के संगे बियाह करब। जे इंजीनियर बा के महल बनावे में कितना टाइम है। संधि रूपी वह भोनू बना, साहब बनाए, बहबाई करत हो। कवि जी भाव लिखत हूँ आखिरी मास्टर भैया। तब भोनुआ के माथा नगरी। हीरा हवा हिमांशु विवेक हुआ हमारा ललनवा, लिखल है वो सिंह साहब दोनों के समहनवा। तयखिया से प्रेम का बहैले सुरसरी। वह लड़की हाथ जोड़ के अपने ससुर के सामने खड़ी हो जाती है। बाबूजी, मेरे बाबूजी का आप बुरा मत मानिएगा, अगर नहीं आप चाहेंगे तो मैं आपके घर नहीं जाऊंगी, मेरे पति जहाँ ले जाएंगे मैं वहाँ जाऊंगी। साहब कहला कि बिटिया मानवता पर थप्पड़ जनी मारा, बात यह है ना, तो ये मेरा सगा भाई है और ये मेरा बेटा है। आज के बाद से मेरी वसीयत का मालिक दोनों आधा आधा होंगे। स्टैम्प पेपर मंगवाए और सभी के सामने, घराती बराती लोगों के सामने आधी आधी वसीयत का मलकार बना दिया। लोग बहबा करत हो कि बारे गरीब बारे अमीर। इंसानियत ऐसा न होखे के चाहिए, जौने दिन झोपड़ी महल से गले मिल जाए ना, वो दिन ये दुनिया का जौन शिकवा गिला है दूर हो जाए। साहब और भोनू का सब कर बहबाही, अमीरी और गरीबी का मिलन ऐसन चाही। अरे उषा की ललाई तो उषा की ललाई आंगन में उतरी, अंबर बरसावे सुमनवा जनक नगरी।
धूमधाम से राजी खुशी से शादी विवाह हुआ, संपन्न हुआ। विदाई कर करके वह झोपड़ी में नहीं साहब अपने बंगला में लेकर के आए। भोनू के पत्नी को भी बुला लिए, सारा परिवार इकट्ठा रहने लगा। इसी को इंसानियत कहते हैं। तो गुरु बिहारी गुरपत्तू खुशियां नहीं समाई, स्वर्गलोक के बासी सरजू बगिया कली मुस्काइली हो। तो किनारा पाके माझी रो पड़ा, और किनारा पाके माझी रो पड़ा। तो अनुपम कवि देहाती बहे प्रेम का धारा, किनारा पाके माझी रो पड़ा।